अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, KBN के न्यूज बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं सुर्खियों पर। चीफ मिनिस्टर का ओहदा कांग्रेस से नहीं अवाम के आशीर्वाद से मिला है। मालिया में मुस्लिम शादी खाने की तामीर का वादा। नागार्जुना सागर में इंतखाबी जलसे से KCR का खिताब। अनकरीब नए राशन कार्ड्स और आसरा पेंशन जारी किए जाएंगे। जड़चल्ला में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में हिस्सा लेने के बाद KTR का खिताब। गांधी अस्पताल में अंदरून 15 घंटे 35 अमवात, मरने वालों में 19 मर्द और 16 खवातीन। कोरोना से मुतासर मजीद 308 अफराद ज़ेर इलाज। वाइस शर्मिला की जानिब से आज इंदिरा पार्क पर मुनक्किद किया गया भूख हड़ताल। सेक्रेटरीट के नए कॉम्प्लेक्स के लिए जयपुर और आगरा से कीमती पत्थर, पिंक और रेड सैंडस्टोन का इस्तेमाल। चीफ मिनिस्टर ने तामीरी कामों का लिया जायजा। वी हनुमंतराव की भूख हड़ताल को CPI कायदीन की तायद। वेंकट रेड्डी और अजीज पाशा ने की मुलाकात। मुजस्समा अम्बेडकर की तनसीब का किया मुतालबा। रमजान इंतजामात के लिए बरकी व आबरसानी ओहदेदारों को हिदायत। इबादतों में कोरोना कवायद की पाबंदी की अपील। सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम का ओहदेदारों के साथ इजलास। हवा के जरिए कोरोना फैल रहा, अवाम चौकन्ना हो जाएं। यही सूरत हाल रही तो महाराष्ट्र जैसी सूरत हाल पैदा हो जाएगी। हेल्थ डायरेक्टर G श्रीनिवास। इंजीनियरिंग सर्विस इम्तिहान की तारीख का ऐलान। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से इंजीनियरिंग सर्विस इम्तिहान 2020-21 का शेड्यूल जारी कर दिया गया। नाजरीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मन-10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन-10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर का ओहदा उन्हें कांग्रेस से भीख में नहीं मिला, बल्कि तेलंगाना अवाम के आशीर्वाद से मिला। नागार्जुना सागर असेंबली हलके की पसमानदगी के लिए सिर्फ जाना रेड्डी और कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। इंतखाबात में अवाम जज्बात से नहीं होश से काम ले और तरक्की के लिए TRS उम्मीदवार N भगत कुमार को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। उन्होंने हालिया में शादी खाने तामीर करने का मुसलमानों से वादा किया। हालिया में मुनक़िदा TRS के जलसे आम से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि उनके जलसे आम में रुकावटें पैदा करने के लिए ऑपोजिशन ने तमाम सियासी हुर्बे इस्तेमाल किए, जिस पर KCR ने एक शेर के जरिए उन्हें जवाब दिया। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है। इंतखाबात में जलसों का इनेकाद उसकी रिवायत का हिस्सा है। చరిత్ర కూడా చూడాలి పార్టీలై చాలా విచిత్రంగా మాట్లాడింది ఒక ఆయన వచ్చి కేసీఆర్ ని ముఖ్యమంత్రి పదవి జానారెడ్డి పెట్టిన భిక్ష అని ఆయన ముఖ్యమంత్రి పదవి దమన జానారెడ్డి నాకు భిక్ష పెట్టేది దమన ఆయన అలుముకుంటాడు కానీ నాకు ఇస్తాడా జరిగే పనేనా ఇది కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రి భిక్ష పెట్టింది మీరు తెలంగాణ ప్రజలు నాకెవడు భిక్ష పెట్టలే వీళ్ళు భిక్షగాల లెక్క వంగి లొంగి పదవుల కోసం పెదవులు మూసుకున్న వాళ్ళు వీళ్ళు నేను ఒక్కటే మాట మీకు మనవి చేస్తా ఉన్నా మొదలు పెట్టిన నాడే నాకున్న డిప్యూటీ స్పీకర్ పదవిని ఎమ్మెల్యే పదవిని రాజీనామా చేసి బయటకు వచ్చి నేను ఈ గులాబీ జెండా ఎగిరేసిన ఉద్యమంలో నా ప్రాణమన్న పోవాలి రాష్ట్రమన్న రావాలి మధ్యలో మాత్రం మడమ తిప్ప వెనుకకు తిరిగా నేను వెనుకకు తిరిగితే నన్ను రాళ్లతో కొట్టి చంపమని చెప్పిన నేను ఇట్లా ఎవరు చెప్పలే కాంగ్రెస్ నాయకులు చక్కగా ఉంటే ఎందుకు గులాబీ జెండా ఎందుకు ఎగిరింది ఎందుకు ఎగిరాల్సి వచ్చింది నా వెంట అనేక మంది
तेलंगाना हेल्थ के डायरेक्टर डॉक्टर जी श्रीनिवास ने कहा है कि हवा से भी कोरोना वायरस फैल रहा। अगर चौकसी इख्तियार नहीं की गई तो तेलंगाना में भी महाराष्ट्र जैसी सूरत हाल हो जाएगी। अस्पतालों में इलाज के लिए बेड्स का मिलना दुश्वार हो जाएगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डॉक्टर जी श्रीनिवास ने कहा है कि आइंदा 4 ता 6 हफ्ते इंतहाई अहमियत के हामिल है, जहां कोरोना के केसेस में मजीद इजाफा होने का इम्कान है। अभी तक आवाम को घरों से बाहर निकलने पर मास्क लगाने का मशवरा दिया जा रहा था। अब सूरत हाल ये हो गई है कि आवाम घरों में भी मास्क का इस्तेमाल करें। कोरोना की पहली लहर के बानिस्बत दूसरी लहर बड़ी तेजी से फैल रही है। घर का एक फर्द मुतासिर होने पर घंटों में घर के दूसरे अफराद इसका शिकार हो रहे। अभी चंद अस्पतालों में कोरोना मुतासरीन के लिए बेड्स की किल्लत पैदा हो गई है। रियासत में हालत संगीन है। अगर अवाम की जानिब से गफलत से काम लिया गया तो वबा मजीद तेजी से फैलेगी। आइंदा 1-2 माह अवाम को चौकन्ना रहना चाहिए। अवाम की रोजमर्रा जिंदगी मुतासिर ना हो जाए, इसलिए लॉकडाउन नहीं लगाया जा रहा। अवाम अपनी तरफ से अपने आप पर खुद तहदीदात आयद ना करने पर हालात संगीन हो सकते हैं। रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नस्क KTR ने रियासत में तमाम अहले अफराद के लिए नए राशन कार्ड और नए आसरा पेंशन जारी करने का ऐलान किया। जड़चिल्ला जिले महबूब नगर में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में हिस्सा लेने के बाद उन्होंने अवाम से खिताब किया। इस मौके पर रियासती वजीर श्रीनिवास रेड्डी, TRS के रुकन असम्बली साबिक वजीर लक्ष्मा रेड्डी के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। KTR ने कहा कि अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद तमाम शोबे से तेजी से तरक्की कर रहे। उन्होंने अपोजिशन जमातों और अवाम को मशवरा दिया कि वो रियासत की तकसीम से कबल और तकसीम के बाद की सूरत हाल का जायजा ले। KTR ने कहा है कि तेलुगु देशम और कांग्रेस के दौरे हुकूमत में पेंशन हासिल करने के लिए जंग जैसी सूरत हाल का सामना करना पड़ता था। TRS हुकूमत तेलंगाना में 40 लाख अफराद को पेंशन दे रही। बहुत जल्द अहले व मुस्तक़िल अफराद में नए राशन कार्ड और पेंशन तकसीम किए जाएंगे। माजी में अप्रैल और मई के माह में बरक़ी कटौती हुआ करती थी। अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद 24 घंटे बिला वक्फे मियारी बरक़ी सरबराह की जा रही। वज़ीर IT व सनत ने कहा है कि पोले में ITCs के क़याम के लिए रुकन असम्बली लक्ष्मा रेड्डी ने जो कोशिश की है वो नाकाबिले फरामोश है। రాములన్న గారికి గౌరవనీయులు శాసన మండలిలో ప్రభుత్వ విప్ పెద్దలు దామోదర్ రెడ్డి అన్న గారు, గౌరవ కల్వకుర్తి శాసన సభ్యులు జయపాల్ యాదవ్ గారు, గౌరవ దేవరఖద్ర శాసన సభ్యులు ఆలా వెంకటేశ్వర రెడ్డి గారు, గౌరవనీయులు శాసన మండలి సభ్యులు కసిరెడ్డి నారాయణ రెడ్డి గారు, గౌరవ శాసన సభ్యులు కొల్లాపూర్ సోదరుడు హర్షవర్ధన్ రెడ్డి గారు, గౌరవనీయులు అలంపూర్ శాసన సభ్యులు పెద్దలు డాక్టర్ అబ్రహం గారు, గౌరవ జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ శ్రీమతి పద్మావతి బంగారయ్య గారు, ఉపాధ్యక్షులు బాలాజీ సింగ్ గారు, గౌరవనీయులు మనోహర్ గారు, గౌరవనీయులు రాజేందర్ గారు, ఇంకా వేదికపైన ఆసీనులైన గౌరవ ఎంపీపీలు, ZPTCలు, గౌరవ TRS పార్టీ సీనియర్ నాయకులందరికీ, వేదిక ముందున్న పాత్రికేయ మిత్రులకి, చాలా ఓపికగా చాలా సేపటి నుంచి ఈ కార్యక్రమంలో పాలుపంచుకుంటున్న మా అక్క చెల్లెళ్ళకి, అన్నదమ్ములందరికీ పేరు పేరున హృదయపూర్వకంగా శిరస్సు వంచి నమస్కారాలు, అభినందనలు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాను। ముఖ్యంగా ఈ రోజు డాక్టర్ బాబాసాహెబ్। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लड़कियों और खवातीन की पहली पसंद ब्राइडल वेयर, पार्टी वेयर एंड कैजुअल वेयर शोरूम कच्ची शॉप। हर तकरीब के लिए नया डिजाइन, शरारा, लॉन्ग फ्रॉक, गाउन, अनारकली कुर्ती, क्रॉप टॉप, अनस्टिच सूट्स एंड ड्रेस मटेरियल, कांजीवरम, धर्मावरम, बनारसी साड़ीज और मैसूर सिल्क। न्यू डिजाइन और यूनिक कलर्स का नया नाम कच्ची शॉप। मेट्रो पिलर नंबर B1192, लेफ्ट साइड बड़ी चौड़ी, अपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल्स 8639633433। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल।
10 year security. वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780, 63037 10882। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। कोरोना मुतासरीन का इलाज करने वाले गांधी अस्पताल में पीर के रात 10 बजे से मंगल की दोपहर तक सिर्फ 15 घंटों के दौरान 35 अमवात हुई थी। मजीद कई लोग जिंदगी और मौत के दरमियान कशमकश में मुब्तला हैं। कोरोना से मुतासर होने वालों की हद से ज्यादा खुद एतमादी और मुजरिमाना गफलत की वजह से ये सूरत हाल पैदा हो रही। डॉक्टर्स का कहना है कि हालत बद से बदतर हो जाने के बाद आखिरी लम्हे में अस्पताल पहुँचने की वजह से अमवात हो रही है। खानगी अस्पताल में लाखों रुपए खर्च करके वेंटिलेटर पर पहुंचने के बाद मरीजों को गांधी अस्पताल से रुजू किया जा रहा। मुख्तलिफ अमराज का शिकार अफराद जो कोरोना से भी मुतासर हुए हैं, उनका चंद अस्पताल का इलाज करने से इनकार कर रहे। कई अस्पताल का चक्कर काटने के बाद ऐसे मर्ज गांधी अस्पताल से रुजू हो रहे। उन्हीं वजूहात के बाइस गांधी अस्पताल में मरने वालों की तादाद ज्यादा हो रही है। 15 घंटे में जिन 35 लोगों की अमवात हुई, उनमें 9 अफराद की उम्र अंदरून 45 साल है। माबाकी अफराद की उम्र 46 ता 83 साल के दरमियान है। 35 अमवात में 16 ख्वातीन और 19 मर्द शामिल हैं। फिलहाल गांधी अस्पताल में 308 कोरोना मुतासरीन ज़ेरे इलाज हैं। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 3307 नए केसेस दर्ज हुए हैं और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 8 अफराद की मौत वाक़ई हो गई। आदिलाबाद में 91 कोरोना वायरस के केसेस दर्ज हुए हैं। वहीं भद्रादरी कोत्तागुड़म में 48, जेएचएमसी में 446, जगतियाल में 155, जनगांव में 36, जयशंकर भोपालपल्ली में 11, जोगुलांबा गढ़वाल में 15, कामारेड्डी में 128, करीमनगर में 94, खम्मम में 101, कुमरम भीम आसिफाबाद में 25, महबूब नगर में 78, महबूबाबाद में 20, मंचरियाल में 75, मेदक में 67, मिर्चल मलकाजगिरी में 314, मुलगो में 10, नागर कर्नूल में 48, नलगुंडा में 102, नारायणपेट में 11, निर्मल में 148, निजामाबाद में 279, पेदापल्ली में 61, राजना सरसला में 75, रंगारेड्डी में 277, संगारेड्डी में 153, सिद्दीपेट में 87, सूर्यापेट में 66, विकाराबाद में 60, वनपर्ती में 54, वरंगल रूरल में 34, वरंगल अर्बन में 86 और यदाद्री भोंगिर में 52 कोरोना वायरस के केसेस दर्ज हुए हैं। हैदराबाद के इंदिरा पार्क के करीब वाईएस शर्मिला को भूख हड़ताल की पुलिस ने इजाजत दे दी। शर्मिला ने 3 रोजा भूख हड़ताल की इजाजत देने की ख्वाहिश की थी, ताहम पुलिस ने सिर्फ एक ही दिन की भूख हड़ताल की इजाजत दी है। रियासत तेलंगाना के नौजवानों को रोजगार की फराहमी का मुतालबा करते हुए शर्मिला ने आज 1 रोजा भूख हड़ताल का ऐलान किया, जिसका आगाज सुबह 10 बजे शुरू हो गया, जो 5 बजे शाम तक जारी रहेगा। उन्होंने हाल ही में खम्मम जिले में मुनक़िदा एक बड़े जलसे आम में ऐलान किया था कि वो रियासत के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार की फराहमी के मुतालबे पर ये भूख हड़ताल करेंगी। सेक्रेटरीट के नए कॉम्प्लेक्स की तामीर के सिलसिले में जयपुर और आगरा से कीमती पत्थर हासिल करने का फैसला किया गया है। तामीरी काम अंजाम देने वाले इदारे शाहपुर जी पालोनची ग्रुप ने आगरा और जयपुर की कानों से पिंक और रेड सैंडस्टोन हासिल करने का फैसला किया। नए कॉम्प्लेक्स की तामीर में इस पत्थर के इस्तेमाल से इमारत की पायदारी और खूबसूरती में इजाफा होगा। महकमे इमारत व शौरा के ओहदेदारों ने पिंक और रेड सैंडस्टोन के नमूनों को चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के पास पेश किया और बताया जाता है कि चीफ मिनिस्टर ने उन पत्थरों के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। असेंबली इजलास के दौरान चीफ मिनिस्टर ने अचानक तामीरी कामों का जायजा लिया था। इस मौके पर ओहदेदारों ने तामीर में इस्तेमाल किए जाने वाले आगरा और जयपुर के रेड सैंड स्टोन से वाकिफ कराया था। चीफ मिनिस्टर ने आगरा और जयपुर के दरमियान मौजूद 3 बड़ी कानों से पत्थर हासिल करने को मंजूरी दी है। चीफ मिनिस्टर के अलावा ओहदेदारों ने सैंडस्टोन की मुख्तलिफ अक़साम का मुआयना किया, जिसके बाद मंजूरी दी गई है। ओहदेदारों के मुताबिक मुख्तलिफ कानों से पत्थरों के नमूने हासिल किए गए और हुकूमत के नुमाइंदों के साथ इजलास में कॉन्ट्रैक्टर्स और इंजीनियर्स की मौजूदगी में आला मियार के सैंडस्टोन के हुसूल का फैसला किया गया।
رمضان المبارک کے آغاز کے ساتھ ہی پرانے شہر میں برقی کی کٹوتی نے عوام کو مشکلات میں ڈال دیا ہے۔ پرانے شہر کے کئی علاقوں میں سحر کے موقع پر برقی کی سربراہی منقطع رہی۔ رات کے اوقات میں وقفے سے سربراہی میں خلل پڑا، جس کے نتیجے میں سحر کی تیاریوں میں مصروف مسلمانوں کو دشواری ہوئی۔ محکمہ برقی کے عہدیدار اس بارے میں کچھ بھی کہنے سے گریز کر رہے۔ واضح رہے کہ ہر سال رمضان المبارک سے قبل حکومت کی جانب سے اعلیٰ سطح کا جائزہ اجلاس طلب کیا جاتا ہے، جس میں برقی، آبرسانی اور صحت و صفائی کے انتظامات کے سلسلے میں ہدایت جاری کی جاتی ہے۔ اس مرتبہ ناگرجنا ساگر ضمنی انتخابات کی انتخابی مہم میں وزراء کی مصروفیت کے باعث جائزہ اجلاس منعقد نہیں ہوا، جس کا خمیازہ پرانے شہر کے عوام کو بھگتنا پڑ رہا۔ ہر سال اہم محکمہ جات کے عہدیداروں پر مشتمل کوارڈینیشن کمیٹی تشکیل دی جاتی رہی اور پرانے شہر میں کنٹرول روم قائم کیا جاتا تھا۔ اس بار کسی بھی محکمے کو رمضان کے انتظامات کی ہدایت نہیں ملی، جس کے نتیجے میں کوئی بھی عہدیدار جواب دہی کے لیے تیار نہیں۔ رمضان المبارک کے آغاز کے ساتھ ہی شہر میں وقفے سے برقی کی کٹوتی سے مسلمان بے چین پائے جاتے ہیں۔ سحر، افطار اور تراویح کے موقع پر بلا وقفے برقی سربراہی کو یقینی بنانے کے لیے موبائل ٹرانسفارمرز کا انتظام کیا جاتا ہے۔ سابق رکن راجیہ سبھا وی ہنمنت راؤ کی غیر معینہ مدت کی بھوک ہڑتال جاری ہے۔ پنجگٹا چوراہے پر ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کا مجسمہ نصب کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے وی ہنمنت راؤ اپنی قیامگاہ واقع امبرپیٹ میں بھوک ہڑتال کر رہے ہیں۔ سی پی آئی کے ریاستی قائدین نے ہنمنت راؤ سے ملاقات کی اور اظہار یگانگیت کیا۔ سی پی آئی کے ریاستی سیکرٹری چاڈا وینکٹ ریڈی، آندھرا پردیش کے سیکرٹری رام کرشنا اور سابق رکن راجیہ سبھا عزیز پاشا نے بھوک ہڑتال کیمپ پہنچ کر ہنمنت راؤ سے ملاقات کی۔ سی پی آئی قائدین نے کہا ہے کہ دستور ہند کے معمار ڈاکٹر امبیڈکر کا مجسمہ نصب کرنے میں حکومت کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ چاڈا وینکٹ ریڈی اور عزیز پاشا نے میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہر میں دیگر قائدین کے کئی مجسمے موجود ہیں، لیکن حکومت کو ڈاکٹر امبیڈکر کے مجسمے پر اعتراض ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پولیس کی جانب سے تحویل میں لیے گئے مجسمے کو پنجگٹا میں نصب کیا جائے۔ یونین پبلک سروس کمیشن کی جانب سے انجینئرنگ سروسز امتحان 2020-21 کا شیڈول جاری کیا گیا۔ سول انجینئرنگ، میکینیکل، الیکٹریکل، الیکٹرانکس اور ٹیلی کمیونیکیشن انجینئرنگ کی شاخوں میں بھرتی کے لیے یہ امتحان منعقد کیا جاتا ہے۔ امتحان میں اہلیت کے لیے انجینئرنگ ڈگری یا مماثل امتحان میں کامیابی ضروری ہے۔ درخواست کے آن لائن بھیجنے کی آخری تاریخ 27 اپریل ہے۔ پریلیمنری امتحان 18 جولائی کو ہوگا۔ امتحانی مراکز حیدرآباد، وشاکھاپٹنم اور تروپتی میں ہوں گے۔ تفصیلات ویب سائٹ www.upsconline.nic.in سے ملاحظہ کیجیے۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ پرکشش شخصیت کے لیے لباس اور بہترین لباس کے لیے صرف اور صرف نورانی لباس، ایک کمپلیٹ ویڈنگ اینڈ پارٹی ویئر کلیکشن۔ شادی بیاہ ہو یا عید کی شاپنگ ہو یا دیگر تقاریب، تو آپ کے بہترین پسند نورانی لباس، شیروانی، صدری، کرتا پیجامہ، پٹھانی سوٹس، ڈینم کرتا پیجامہ، عربک توپ، مینس اینڈ کڈس ویئر، ٹیکسٹائلز اینڈ ریڈی میڈ سٹیچنگ۔ ہمارے یہاں ڈیزائن آرڈر پر بھی تیار کیے جاتے ہیں۔ ایڈریس: ایڈمز کالونی، ٹولی چوکی، اور برانچ پوڈیم مال، ٹولی چوکی اینڈ ملک پیٹ، حیدرآباد۔ ریئل اسٹیٹ کی دنیا میں پہلی بار ڈائمنڈ کنسٹرکشنز اینڈ ڈیولپرز کی فخریہ پیشکش۔ 100 اسکوائر یارڈز کی خریداری پر رجسٹری مفت پائیں۔ یہ پیشکش محدود ہے۔ جے پی ڈائمنڈ ہلز فیز 1 کی شاندار کامیابی کے بعد ڈائمنڈ کنسٹرکشنز اینڈ ڈیولپرز کے چیئرمین حافظ محمد جعفر کی ایک اور مایناز پیشکش۔ فیز 2 اور فیز 3 100 اسکوائر یارڈز پلاٹ 4 لاکھ اور 5 لاکھ میں دستیاب ہے۔ جہانگیر پیر درگاہ کے دامن میں وہ قابل رہائش آبادی سے متصل الیکٹریسٹی، واٹر، بی ٹی روڈز، پارک، فٹ پاتھ، RTC بس، شجرکاری اور مسجد کی سہولیت کے ساتھ گرام پنچایت اپرووڈ لے آؤٹ، کلیئر ٹائٹل، اسپاٹ رجسٹریشن، گیٹڈ کمیونٹی، کتھور منڈل، شمشاباد ایئرپورٹ سے محض 25 منٹ کی دوری پر۔ بکنگ جاری ہے۔ جلد از جلد ربط پیدا کریں۔ ڈائمنڈ کنسٹرکشنز اینڈ ڈیولپرز، میر عالم ٹینک، انصاری روڈ، حیدرآباد۔
ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। वजीर सेहत इटाला राजेंद्र ने मुख्तलिफ कोविड दवाखानों का दौरा करते हुए कोरोना के इलाज की सहूलतों का जायजा लिया। इटाला राजेंद्र ने गच्चीबौली में वाक़ तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सिकंदराबाद में वाक़ गांधी अस्पताल और किंग कोठी अस्पताल का दौरा करते हुए कोरोना मरीजों को इलाज के सिलसिले में मौजूद सहूलतों का जायजा लिया। उन्होंने डॉक्टर से मरीजों की सूरत हाल और उन्हें दी जा रही अद्वियात के बारे में मालूमात हासिल की। वजीर सेहत ने केसेस में इजाफे के पेश नजर बिस्तरों की तादाद में इजाफा, ऑक्सीजन से मरबूत बिस्तरों की फराहमी के अलावा दीगर बुनियादी सहूलतों के लिए ओहदेदारों को हिदायत जारी की। उन्होंने कहा कि पहली लहर के मुकाबले कोरोना की दूसरी लहर में अवाम ज्यादा मुतासर हुए हैं। राजेंद्र ने डॉक्टर्स को हिदायत दी कि कोरोना मरीजों की इलाज में कोई कोताही ना की जाए और अस्पतालों में दरकार सहूलतों और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में ओहदेदारों से राब्ते में रहें। उन्होंने कहा है कि हुकूमत की जानिब से कोरोना के इलाज पर खुसूसी तवज्जो दी गई है। तेलंगाना में कोरोना की दूसरी लहर में ग्रेटर हैदराबाद मुतासरा शहरों में सरफहरिस्त है। हुकूमत ने अवामी मकामात पर खुलेआम थूकने पर पाबंदी आयद करते हुए जुर्माना आयद करने का फैसला किया है। ताहम हैदराबाद में अहकामात पर अमलावारी नहीं के बराबर है। महकमे सेहत के हुकाम और माहिरीन ने अवामी मकामात पर थूकने के रुझान पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि ऐसे वक्त जबकि हैदराबाद में कोरोना के गैर अलामती मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ है, बरसरे आम थूकना दूसरों के लिए नुकसानदा साबित हो सकता है। सर्दी और जुकाम से मुतासर अफराद के अलावा खांसी का शिकार अफराद को सड़कों पर खुलेआम थूकने से गुरेज करना चाहिए। माहिरीन के मुताबिक इससे न सिर्फ माहौल आलूदा होगा बल्कि वायरस दूसरों में तेजी और आसानी फैल सकता है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और महकमे सेहत की जानिब से अवाम को बाशऊर बनाने के सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। हालिया दिनों में मलकपेट के प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर बरसरे आम थूकने के मामले में तनाजे में एक शख्स जख्मी हो गया था। हुकूमत ने पुलिस को पाबंद किया है कि कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए अवामी मुकामात पर थूकने के वाकयात की सूरत में जुर्माना आयद किया जाए। तेलंगाना हाई कोर्ट ने ओहदेदारों की जानिब से तौहीन अदालत के मामलात में अपील की समाअत के लिए सख्त शराइत आयद की हैं। सरकारी ओहदेदारों की जानिब से हलफनामे में तमाम तफसीलात की शमूलियत की सूरत में दरख्वास्त को समाअत के लिए कबूल किया जाएगा। चीफ जस्टिस हेमा कौली और जस्टिस विजय सेन रेड्डी ने हाई कोर्ट रजिस्ट्री को हिदायत दी कि तौहीन अदालत की सजा का सामना करने वाले ओहदेदारों की अपील को उस वक्त तक कबूल न किया जाए जब तक अपील में तमाम तफसीलात शामिल न किए जाए। अदालत ने वाज़ेह कर दिया कि अपील में इस बात की वजाहत की जाए कि आया मज़कूरा ओहदेदार साबिक़ में तौहीन अदालत की कार्रवाई का या फिर सजा का सामना कर चुके हैं। अगर साबिक़ में तौहीन अदालत के तहत वो माखूज किए गए थे तो मुकदमे की तफसीलात पेश की जाए। मज़कूरा ओहदेदार ने तौहीन अदालत के सिलसिले में कार्रवाई के खौफ व खिलाफ जो अपील दायर की थी उसकी तफसीलात भी पेश करनी होगी। चलते कंटेनर में अचानक आग लगने का वाकया पेश आया जिसमें 2 अफराद जिंदा झुलसकर हलाक हो गए। यह हादसा शहर हैदराबाद के हिमायत सागर के करीब आउटर रिंग रोड पर पेश आया। जराये ने कहा है कि लॉरी में फिशराइज प्रोडक्ट्स थे जो आंध्र प्रदेश के नरसापुर से हैदराबाद मुंतकिल किए जा रहे थे। ताहम इस लॉरी का तसादुम आउटर रिंग रोड पर एक और गाड़ी से हो गया। हादसे के बाद लॉरी में आग लग गई और ड्राइवर व क्लीनर कैबिन में भी फंस गए और झुलस कर हलाक हो गए। इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड के एहलकार वहां पहुंचे जिन्होंने काफी जदोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। राजेंद्र नगर पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। इस हादसे के बाद इस सड़क पर ट्रैफिक के निजाम में खलल पड़ा। महकमे मौसमियात ने तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में 17 अप्रैल तक बारिश की पेशकयासी की है। गर्मी की शिद्दत में कमी के अलावा महकमे मौसमियात के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। महकमे ने इब्तिदा में 14 अप्रैल तक बारिश की पेशकयासी की थी, ताहम इसमें मजीद 3 दिन की तौसी की गई है। माहिरीन के मुताबिक 30 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार के साथ तेज हवाएं चलेंगी और गरज व चमक के साथ बारिश हो सकती है। बाज मुकामात पर ज़ालाबारी की पेशकयासी की गई है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि माक़बल मानसून सरगर्मियों के तहत हैदराबाद के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। ये सिलसिला वक्फे से आइंदा 3 ता 4 दिनों तक जारी रहेगा। ओहदेदारों ने हैदराबाद, रंगारेड्डी, मलकाजगिरी, आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, जगत्याल, पेद्दापल्ली, करीमनगर, सिरसिल्ला, निजामाबाद, कामारेड्डी, संगारेड्डी, मेदक, विकाराबाद और गजवेल में आइंदा 4 दिनों में हल्की और मूसलाधार बारिश की पेशकयासी की है। फिलहाल बस इतना ही। आखिर में फिर एक बनज़र सुर्खियों पर।
चीफ मिनिस्टर का ओहदा कांग्रेस से नहीं अवाम के आशीर्वाद से मिला है। मालिया में मुस्लिम शादी खाने की तामीर का वादा। नागार्जुना सागर में इंतखाबी जलसे से केसीआर का खिताब। अनकरीब नए राशन कार्ड्स और आसरा पेंशन जारी किए जाएंगे। जरचल्ला में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में हिस्सा लेने के बाद केटीआर का खिताब। गांधी अस्पताल में अंदरून 15 घंटे 35 अमवात। मरने वालों में 19 मर्द और 16 खवातीन। कोरोना से मुतासर मजीद 308 अफराद ज़ेर इलाज। वाइस शर्मिला की जानिब से आज इंदिरा पार्क पर मुनक्किद किया गया भूख हड़ताल। सेक्रेटरीट के नए कॉम्प्लेक्स के लिए जयपुर और आगरा से कीमती पत्थर, पिंक और रेड सैंडस्टोन का इस्तेमाल। चीफ मिनिस्टर ने तामीरी कामों का लिया जायजा। वी हनुमंतराव की भूख हड़ताल को सीपीआई कायदीन की तायद। वेंकट रेड्डी और अजीज पाशा ने की मुलाकात। मुजस्समा अम्बेडकर की तनसीब का किया मुतालबा। रमजान इंतजामात के लिए बरकी व आबरसानी ओहदेदारों को हिदायत। इबादतों में कोरोना कवायद की पाबंदी की अपील। सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम का ओहदेदारों के साथ इजलास। हवा के जरिए कोरोना फैल रहा, अवाम चौकन्ना हो जाएं। यही सूरत हाल रही तो महाराष्ट्र जैसी सूरत हाल पैदा हो जाएगी। हेल्थ डायरेक्टर जी श्रीनिवास। इंजीनियरिंग सर्विस इम्तिहान की तारीख का ऐलान। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से इंजीनियरिंग सर्विस इम्तिहान 2020-21 का शेड्यूल जारी कर दिया गया। इसी के साथ केबीएन न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।